Hello student, welcome to your Hindi course. Let us begin lesson number 1. हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें स्वतंत्रता की महत्ता को समझाना चाहते हैं कि पक्षियों के मन में भी स्वतंत्र रहकर जीवन यापन करने की लालसा रहती है। अब मैं आपको इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को पढ़ करके उसका अर्थ आपको समझाती जाऊंगी। जना इसके अर्थों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो स्टूडेंट, पहली कविता आपकी ये है कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इस कविता की पंक्तियों के आधार पर प्रत्येक पंक्ति का अर्थ आपको मैं समझाती जाऊंगी। आप जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहली पंक्ति में है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इसमें जो रेड इंक से उन्मुक्त शब्द लिखा हुआ है, उन्मुक्त शब्द का अर्थ है स्वतंत्र अथवा खुले। हम पंछी क्या हैं? स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले हैं। अब दूसरी लाइन में है पिंजरबद्ध। पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजड़े में बंद होकर के। न गा पाएंगे, हम गा नहीं पाएंगे। दोनों लाइनों का अर्थ ये होगा कि हम पंछी हैं और हम पंछियों को खुले आसमान में उड़ने की आदत है। पिंजड़े में बंद अगर हमें कर दिया जाए तो हम नहीं गा पाएंगे। तीसरी लाइन है कनक तीलियों से टकराकर। तीसरी लाइन में कनक कहते हैं सोने को। कनक शब्द भी रेड से दिया हुआ है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब पुलकित शब्द का अर्थ है कि हमारे जो पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित मीन्स आनंदित होकर के हम उड़ नहीं पाएंगे और सोने की तीलियों से टकरा जाएंगे हमारे पंख, और हमारे पंख इस प्रकार से टूट जाएंगे। अब आप देखोगे सेकंड पैराग्राफ। वे कहते हैं हम बहता जल पीने वाले, कि हम तो हमेशा बहते हुए शुद्ध जल को पीने वाले हैं। अगर जो नदी में अविरल रूप से बहता रहता है, अगर हमें पिंजरे के अंदर पानी दिया जाएगा तो चाहे वह कटोरी में रख कर दिया जाए, हम उसे पीने में सुख का अनुभव नहीं करेंगे। और क्या होगा? मर जाएंगे भूखे प्यासे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के हम तो मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। कहीं भली हैं कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। आगे पंछी की कड़वी जो नीम की निमोरी होती है, नीम के फल को ही निबोरी कहा जाता है। और कटुक शब्द का अर्थ है कड़वी, यानी नीम के पेड़ पर लगने वाला जो कड़वा फल है जिसका नाम निबोरी है, वह हमारे लिए कनक कटोरी की मैदा से अच्छा है। कनक कटोरी में सोने की कटोरी में रख कर दी हुई मैदा जो हमें भोजन दिया जाता है सोने के पिंजरे में, उससे अच्छी क्या है? कड़वी निबोरी है। अगला सोने की स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। तीसरी लाइन पैराग्राफ की पहली लाइन है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी सोने की जो बेड़ी एक प्रकार से बंधी हुई है, उसके बंधन में क्या होगा? अपनी गति उड़ान सब भूले। हम उसमें बंद रह करके अपनी गति को, अपनी उड़ान को, जो कुछ हमें पता है, जो हमारा स्वाभाविक गुण है आसमान में उड़ना, उस सब को भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। केवल क्या रहेगा? सपनों में ही पेड़ की ऊपर की जो फुनगी है,
फुनगी शब्द का अर्थ है पेड़ के ऊपर का भाग। उस पर लगे हुए जो झूले दिखाई दे रहे हैं केवल हमें वही दिखाई देंगे, यानी हम अपनी असलियत से दूर चले जाएंगे। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। नेक्स्ट पैराग्राफ में पक्षी अपने अरमानों के विषय में बताते हैं कि उनके मन में कौन कौन से अरमान थे। उनके मन में अरमान थे कि नीले आसमान की जो सीमा है उसे वे छू लें, जा कर के उतने ऊंचे उड़ें कि आसमान को छू सकें। लाल किरण सी चोंच खोल चुंगते तारक अनार के दाने। जिस प्रकार से प्रातःकालीन किरणें लाल रंग की होती हैं उसी प्रकार की उनकी लाल चोंच होती है। तो लाल किरण के समान लाल सुंदर चोंच को खोल करके आसमान में फैले हुए तारे रूपी अनार के दाने वे चुंग लेते, ऐसे उनके अरमान थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी इस अनंत आकाश में, क्षितिज में, जहाँ पर उन्हें सीमा दिखाई नहीं देती है, सीमाहीन है, अनंत है, उससे वे कह रहे हैं कि हमारी उड़ने की होड़ सी लग जाती। इन पंखों के माध्यम से हम उस अनंत आकाश में उड़ कर के चले जाते। आगे भी कहते हैं कि या तो उस अनंत आकाश में, उस अनंत आकाश से वे जाकर मिल जाते, अथवा उनकी सांसों की डोरी टूट जाती, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते। अब आपका इसमें एक लास्ट पैराग्राफ बचा है। लास्ट पैराग्राफ भी आप देख लीजिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ कहते हैं पक्षियों का जो घोंसला होता है, कि हमें चाहे पेड़ की टहनी में आश्रय मत दो जहाँ हम अपना घोंसला बना सकें। आश्रय को हमारे को चाहे छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब हमें उड़ने के लिए भगवान ने पंख दिए हैं तो हमें हमारी उड़ान को भरने दो। हमारी उड़ान में हमें किसी प्रकार की बाधा मंजूर नहीं है। हम उड़ान के लिए व्याकुल रहते हैं, उसमें कोई विघ्न हमें नहीं चाहिए, उसमें कोई विघ्न मत डालो।